अगर समय का आयाम अंतरिक्ष के 3 आयामों से अलग नहीं होगा, जिस तरह से आप दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे जा सकते हैं, उसी तरह आप अतीत और भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। तो सोचो, जितना अच्छा होगा आप अतीत को बदल सकते हैं, और अगर तुमने किया तो यह एक समय विरोधाभास पैदा करेगा कि समय मशीन का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। यदि आप 2 आयाम यात्रा कर सकते हैं तो क्या होगा? आपने कितनी बार चाहा है कि आप एक टाइम मशीन में कूद सकते हैं और उस बोरिंग मीटिंग को छोड़ सकते हैं, या उस तर्क में एक कड़वी वापसी चुन सकते हैं। समय यात्रा कुछ जंगली कल्पना की तरह लगता है कि केवल साइवी फिल्मों में होता है, लेकिन हम वास्तव में हर दिन समय में यात्रा कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पाया कि समय एक स्थिर नहीं है, लेकिन यह लगातार आगे बढ़ रहा है और हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइंस्टीन के अनुसार समय 3 आयामी स्थान के साथ चौथा आयाम है। यह एक एकल 4 आयामी सातत्य समय में जुड़ा हुआ है। यदि आप अंतरिक्ष में यात्रा करने के बारे में सोचते हैं तो ऊपर की ओर बढ़ना एक चुनौती है जब तक कि हम हवाई जहाज पर नहीं उतरते हैं या कम से कम सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, तो शायद हम अभी तक एक उचित मशीन के साथ नहीं आए हैं। समय में यात्रा अभी तक सैद्धांतिक रूप से एक टाइम मशीन का निर्माण संभव है। यात्रा के समय का रहस्य इस बात से नहीं है कि आपको क्या चाहिए, इस बात से है एक आपको एक स्पेस हब की जरूरत है जो लाइट की तेजी से चल। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें सिखाया कि अंतरिक्ष में हम जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, धीमी गति से हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप 99.9% प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले एक अंतरिक्ष यान में होंगे। कुछ 40 प्रकाश वर्ष दूर आप कुछ जीवन रूप पाते हैं और पृथ्वी पर वापस आते हैं अपनी खोज को साझा करने के लिए। लेकिन जब आप इसे धरती पर वापस लाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके सभी सहकर्मी अब बहुत पुराने हो चुके हैं। आप केवल पृथ्वी पर लोगों के लिए लगभग 2 साल के लिए चले गए हैं, लेकिन अब लोगों के लिए 80 साल की उम्र हो गई है। यह समय के फैलाव के रूप में जाना जाता है। हालांकि आपके साथ ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रकाश की गति से यात्रा करना तकनीक के साथ काफी संभव नहीं है। अब हमारे पास सबसे तेज गति से चलने वाला वाहन है जिसे हमने कभी बनाया है। अपोलो 10 11,000 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच गया है। समय यात्रा के लिए आवश्यक गति कहीं प्रति मिलियन 299 मिलियन मीटर के करीब है। उसके ऊपर उस गति पर गति करने से एक भारी केंद्र प्रसारक बल पैदा होता है जो आपको प्रकाश की गति के करीब कहीं भी आने से पहले आपको चीर देगा। रुको, अभी भी हमारे पास वर्महोल सिद्धांत है। आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की। इन सैद्धांतिक सुरंगों ने 2 अलग अलग स्थानों और 2 अलग अलग समयों को जोड़ा, एक और ब्रह्मांड और समय के लिए एक शॉर्टकट वर्महोल के साथ। समस्या यह है कि वे बहुत छोटे हैं। 1 अरब ट्रिलियन सेंटीमीटर के पार कोई भी इंसान फिट नहीं पाएगा। अगर केवल हम एक वर्महोल पर कब्जा कर सकते हैं, हम इसे बड़ा करने में सक्षम हो सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर एक विशाल सुरंग की कल्पना करें जो किसी अन्य ग्रह की ओर ले जा रही हो, और सैद्धांतिक रूप से अगर हम एक वर्महोल के दोनों सिरों को एक ही स्थान पर रखते हैं लेकिन अलग अलग समय में, हम एक वर्महोल में कदम रख सकते हैं और दूर के अतीत में बाहर आ सकते हैं। लेकिन वर्महोल की अपनी समस्याएं हैं। वे बहुत अल्पकालिक है और अतीत में यात्रा करने से एक विरोधाभास पैदा होता है। जैसे आप समय में वापस जाते हैं और अपनी दादी को यकीन दिलाया कि कभी शादी नहीं करनी। आपकी दादी आपके पिता को जन्म नहीं देती, वह तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप अस्तित्व में नहीं थे जो आपके दादाजी से शादी करने के लिए अपनी दादी से बात करने के लिए समय पर वापस चले गए। समय रैखिक है, यह केवल उसी कारण से आगे बढ़ता है। हम केवल भविष्य में यात्रा कर सकते हैं, अतीत से नहीं। वास्तव में अंतरिक्ष यात्री जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 1 वर्ष बिताए थे की तुलना में अब भविष्य में रह रहे हैं, भले ही यह सिर्फ 13 मिलीसेकंड हो। भविष्य में वे इस बात का प्रमाण है कि समय यात्रा संभव है और हो सकता है। वर्महोल एक पूरी अलग दुनिया खोल सकता है जहाँ के कानून
भौतिकी विभिन्न तरीकों से काम करती है और अतीत की यात्रा संभव है। आप एक टाइम मशीन में कदम रखते हुए यह नहीं जानते कि यह आपको कहां ले जाएगा, और अगर आपके पास यह विकल्प है कि